I like this one. हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, अब गलती किसी से भी हो सकती है। दुनिया में कोई कितना भी बड़ा खलीफा हो, गलती करेगा ही, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। और कितना भी केयरफुल हो ले आप, मैं या कोई भी और इंसान, इससे बच नहीं सकता। तो वैसे ही मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी कुछ ऐसी गलतियां हैं। गलतियां नहीं, इन्हें प्लॉट होल्स कह सकते हैं, जिन्हें फिल्म मेकर ने जाने अनजाने में मूवीज में इंक्लूड कर लिया है। और क्योंकि सारी मूवीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो 2010 की मूवी में दिखाया हुआ ईस्टर एग 2018 तक एक प्लॉट होल बन गया। और इतने प्रिसिशन से भी क्राफ्ट करने के बाद इन सारी मूवीज में काफी बड़े बड़े प्लॉट होल्स हैं। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू मूवीज के सबसे बड़े प्लॉट होल्स के बारे में। तो बिना खुद कोई गलती किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, टू इन्फिनिटी गॉन्टलेट्स। तो 2011 में जब थॉर 1 आई थी, तब शायद मार्वल वालों ने खुद नहीं सोचा होगा कि उनका यूनिवर्स एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा। और डायरेक्टर ने बस ऐसे ही ईस्टर एग की तरह एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट ओडिन के वॉल्ट में दिखा दिया, और फिर सोचा कि लोग शायद इसे नोटिस नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो ईस्टर एग मानकर छोड़ देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि लोग इतने जज्बाती हो जाएंगे कि मूवी को 0.25x की स्पीड पे देख के उसका ऑपरेशन कर डालेंगे। तो जो सीन एक ईस्टर एग होना चाहिए था, वो एमसीयू के गले की हड्डी बन गई। और फिर जैसे तैसे करके उन्होंने इसे रैग्नारॉक में लिटरली एक फेक गॉन्टलेट बताकर एड्रेस करने की कोशिश भी करी, लेकिन इस रेडकॉन के बाद भी इसमें कई सारी चीजें आउट ऑफ प्लेस हैं। नंबर 2, स्पाइडरमैन होमकमिंग 8 years later। तो स्पाइडरमैन होमकमिंग की शुरुआत वाले सीन में हमें दिखाया है कि 18 टूम्स की कंपनी एवेंजर्स 1 के बाद जो भी एलियन कचरा है उसे साफ कर रही है, जो मार्वल की टाइमलाइन के हिसाब से 2012 में होना चाहिए। लेकिन इसके बाद हमें 8 साल बाद की एक टाइम जंप देखने को मिली, जो इस मूवी को एमसीयू की प्रेजेंट टाइमलाइन में लेके आई, मतलब 2020 में। लेकिन मूवी तो 2017 की है, तो ये कैसे हुआ? मतलब 8 years later लिख के 5 साल बाद की कहानी दिखा दी। और मुझे तो समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी गलती कैसे मार्वल वालों की आंखों से बच गई, क्योंकि ये कोई यूट्यूब वीडियो तो है नहीं जिसे एक ही इंसान बना रहा है, खुद ही देख रहा है और गलतियों को हटा रहा है। कई हजारों लोगों ने देखा होगा इसे रिलीज होने से पहले। अब इसको भी क्या एंड गेम का ईस्टर एग मान ले? और मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि इस वाली चीज को अनआंसर्ड क्वेश्चंस वाले वीडियो में आंसर करूं मैं, लेकिन जब ये अनआंसर्ड क्वेश्चन ही नहीं है तो इसे आंसर कैसे किया जाए? नंबर 3, स्नैप और 5 साल का गैप। ओके, तो इस बारे में मैंने पहले भी अपने कई सारे वीडियोस में बोला है। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में बजी चुटकियों में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि गिनाना शुरू कहां से करूं। तो देखो, सबसे पहले जब इन्फिनिटी वॉर में थानोस ने चुटकी बजाई, तो कहने को यूनिवर्स के आधे लोग गायब हो गए। लेकिन इतना सिंपल थोड़ी ना है। मान लो कि कोई गाड़ी को ड्राइव करते हुए गायब हो गया, तो क्या उसकी गाड़ी अपने आप चलेगी? नहीं, एक्सीडेंट्स होना तय है, और कितने सारे लोग मरे होंगे ऐसे एक्सीडेंट्स में। और ये तो फिर भी ठीक है, अगर उड़ते हुए प्लेन का पायलट गायब हो गया तब क्या? तो कुल मिला के थानोस की चुटकी में आधे नहीं, आधे से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन साफ करी, जिसमें से कुछ तो हल्क भी वापस नहीं ला सका। और सिंस अब हल्क की बात निकली है, तो जब 5 साल के बाद हल्क ने चुटकी बजाई और सबको वापस लेकर आया, तब ये सब वैसे के वैसे वापस अपीयर हो गए जैसे 5 साल पहले थे। मतलब कुछ उड़ते हुए प्लेन में, कुछ चलती हुई सड़क के बीच में, कोई पानी के ऊपर, कोई पानी के नीचे। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इससे भी इतने एक्सीडेंट्स होंगे ना कि फाइनल डेस्टिनेशन का नया पार्ट बन जाए। लेकिन इससे भी खतरनाक जो चीज है वो तो कोई सोच भी नहीं रहा। अब मैं मान लेता हूँ कि होपफुली आप एक रिलेशनशिप में हो, चलो नहीं भी हो तो क्रश तो होगी ना। तो मान लो कि आप स्नैप की चपेट में आ गए और गायब हो गए। अब जब 5 साल के बाद वापस लौटोगे, तो क्या सब वापस पहले जैसा हो जाएगा? चलो मान लिया कि कोई 5 साल तक वेट कर भी लेगा आपके लिए, लेकिन एज डिफरेंस का क्या करोगे? छोटे भाई बड़े, स्कूल वाली गर्लफ्रेंड कॉलेज में, और अभी ओवर पॉपुलेशन की बात तो करी भी नहीं है मैंने। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। तो एक काम करते हैं कि इन सारी पॉसिबिलिटीज को मैं आप पे छोड़ देता हूँ, क्रिएटिव बनो, कमेंट्स में बताओ। नंबर 4, एज ऑफ अल्ट्रॉन का गॉन्टलेट। अब ये वाला प्लॉट होल मार्वल वालों ने शान पट्टी मारने के लिए एज ऑफ अल्ट्रॉन के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा दिया, जिसमें हमने एक नीले थानोस को इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनकर फाइन आई विल डू इट माई सेल्फ बोलते हुए देखा। और ऐसा लग रहा था कि मार्वल की आने वाली मूवीज इसी सीन पे कैपिटलाइज करेंगी। लेकिन ना तो थानोस का अगली कुछ मूवीज तक मेंशन हुआ, बल्कि जब रूसोस ने इन्फिनिटी वॉर की कमान संभाली, तो एज ऑफ अल्ट्रॉन की क्रिएटिव टीम से कहा, ये हम कर लेते हैं, आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। क्योंकि ना केवल थानोस नीले से बैंग नहीं हो गया, बट इतनी के हिसाब से उसका उरु वाला गॉन्टलेट कुछ ही टाइम पहले बना था। तो एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला भी फेक हो गया, और इसे फिल्म राइटर्स ने कंफर्म भी किया थानोस का प्रैक्टिस गॉन्टलेट बता के, जिसे वो इतरी के पास लेके गया था, और उसी को दिखाकर उसने उरु का असली वाला बनवाया। अच्छा हुआ मिस्टीरियो को पता नहीं चला इसके बारे में, नहीं तो वो 2 नकली और बना लेता। नंबर 5, एज ऑफ अल्ट्रॉन में थॉर का इन्फिनिटी स्टोन्स का क्वेस्ट।
अब सिंस एज ऑफ अल्ट्रॉन की बात निकली है तो थॉर के विजन की भी बात कर ले। नहीं, वांडा वाला नहीं, इस गुफा वाला। तो जब थॉर को इन्फिनिटी स्टोन्स और इनकी पावर के बारे में पता चला तो वो तुरंत ही अपने साथियों को छोड़ के ये कंचे ढूंढने निकल पड़ा। हालांकि वो बाद में वापस भी आया और फिल्म के क्लाइमैक्स में उसने अल्ट्रॉन से लड़ाई भी करी, लेकिन इस सीन को देख के लगा था कि अब शायद एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद आने वाली मूवी में थॉर इन्फिनिटी स्टोन्स ढूंढने निकलेगा और ये फिल्म उन्हीं के आसपास घूमेगी। लेकिन हुआ क्या, रैग्नारॉक की स्टार्टिंग में एक डायलॉग दे दिया थॉर ने कि कैसे उसने इन्फिनिटी स्टोन्स ढूंढने की कोशिश करी लेकिन मिले नहीं तो छोड़ दिया। वाह, इतना डरावना विजन, पूरा यूनिवर्स दांव पे लगा है, आप गॉड ऑफ थंडर हो और आपने बस क्वेस्ट को ऐसे ही छोड़ दिया। तो ज्यादा सीरियसली मत लो, ये बस एक प्लॉट होल है और इस प्लॉट होल के पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्चुअली में हुआ ऐसा था कि एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम पर मार्वल ने एक क्रिएटिव टीम बनाई थी जो सॉर्ट ऑफ ब्रांडिंग और सेल्स के चक्कर में फिल्म के साथ छेड़छाड़ करती थी, और इस गुफा वाले सीन को भी उन्होंने ही इस फिल्म में इंक्लूड करवाया था, जो जॉश व्हीडन बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। हालांकि एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद इस टीम को हटा दिया गया, लेकिन व्हीडन साहब ने मार्वल के किसी भी फ्यूचर प्रोजेक्ट पे काम करने से साफ मना कर दिया। और तभी थॉर रैग्नारॉक के लिए टाइका वाइटिटी को थोड़ा सा फ्री हैंड मिला और उन्होंने थॉर के कैरेक्टर को एक नई डायरेक्शन दी, जिस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाना प्रेफर करूंगा। खैर, एंड गेम जो कुछ भी था, देखने में मजा बहुत आया। नंबर 6, ईगो के गू से लड़ने के लिए कोई भी एवेंजर क्यों नहीं आया। अब वैसे तो गार्डियंस की पूरी सीरीज बहुत टाइटली बनी है और प्लॉट होल है नहीं बहुत ज्यादा इसमें, लेकिन एक बात ऐसी है जो मुझे हमेशा ही परेशान करती आई है कि जब ईगो का ये नीला चमचमाता हुआ गू पूरी अर्थ को लपेट रहा था और लोगों को मार रहा था, तब एवेंजर्स के ड्रीम 11 पे टीम बना देते। अबे एक जोक को कितना यूज करेगा। बस लास्ट बार, अब नहीं बोलूंगा। लेकिन सीरियसली इनका एक ही तो काम है, अर्थ पे जो भी बड़ा थ्रेट है उसे रोकना। और ये तो अर्थ की एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा कई सारी सिटीज पे अटैक कर रहा है, लोगों को मार रहा है। तो फिर कहाँ गए हमारे अर्थ माइटिएस्ट हीरोज? और फ्रैंकली स्पीकिंग इसका जवाब मुझे समझ में नहीं आया। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। मुझे पता है कि अभी बहुत सारे प्लॉट होल्स बच गए हैं जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करे हैं, लेकिन सबको इंक्लूड करने के कारण वीडियो बहुत लंबा हो जाता, जो मैं करना पसंद नहीं करता हूं। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना प्लीज। अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। और इन सब चीजों के साथ साथ अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं और वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन अभी भी रेड दिख रहा है, तो तुरंत ही उस पर अपना मेयोनेज़ स्ट्राइक करिए और उसे ग्रे बनाइए। इसके साथ ही साथ आप सभी लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर कॉमिक वर्स का क्लोथिंग ब्रांड आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया है तो thecomicverse.com पे जाइए और उसे अभी चेकआउट करिए। और आप डिस्काउंट के लिए मोहितवर्स कूपन कोड यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के बाद मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसा लगा और ऐसे कौन कौन से प्लॉट होल्स हैं जो आप इसके पार्ट 2 में देखना चाहेंगे। तो इन सब चीजों के बाद जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।